एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे काउंट प्राइम्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। 46 प्रॉब्लम है हमारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई आपको काउंट करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेस देन अ नॉन निगेटिव नंबर n। नॉन निगेटिव नंबर n का मतलब यहाँ पर सिंपली इससे है कि आपको कोई भी नंबर दिया होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आपको उससे रिगार्डिंग आप काउंट करने हैं कितने नंबर ऑफ प्राइम्स हैं उस नंबर से कम। ठीक है, लेस देन बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा है। तो अगर n की वैल्यू 10 दी गई है तो कितने प्राइम नंबर होते हैं? एक होता है 2, एक होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7। तो 10 से कम सिर्फ ये 4 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 11 दी गई है तो 11 से कम कितने हो गए? 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं होता, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बस 2 3 5 7, 11 में भी आंसर आपका 4 ही है क्योंकि 11 खुद में प्राइम है, बट हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें लेस देन उस नंबर तक चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, उनका काउंट चाहिए। तो 4 प्राइम नंबर आपको दिखा दिया गया। अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है या n की वैल्यू 2 है तो 0 1 या 2। अगर ये n की वैल्यू 0 से पहले कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0। 1 से पहले कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0। 2 खुद एक प्राइम नंबर है तो उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। इससे पहले देखें 0 और 1 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 0। ठीक है, तो ये हमारा वो 0 1 2 के कंडीशन में हमें आंसर हमेशा 0 ही देना है। तो 0 में आंसर 0 आ रहा है, 1 में आंसर 0 आ रहा है। तो ये तो हमें एक केस मिल गया कि अगर इनकी वैल्यू 0 है, 1 है या 2 है तो आंसर हम 0 दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हमें 10 की पावर 6 तक के एलिमेंट मतलब वैल्यू दी जा सकती है और हमें ये पता करना है कि इस 10 की पावर 6 n की वैल्यू से पहले 1 से लेके इस n तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें कितने प्राइम नंबर हैं, हमें ये पता करना है। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्राइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस प्राइम नाम का एक फंक्शन बना लो, सिंपल है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हो कि भाई वो नंबर 2 से लेके n तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने बोला n की वैल्यू है 5, हमें पता करना है कि क्या 5 मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं। इसका मतलब 2 से लेके 4 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो 5 को डिवाइड कर सके। अगर किसी ने भी डिवाइड कर लिया तो ये नंबर क्या है? मेरा प्राइम नहीं है। ठीक है, 1 को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि 1 तो भाई 1 तो सबको डिवाइड कर लेता है ना, इसीलिए। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है, तो आप जब इस प्राइम फंक्शन को चलाओगे, ठीक है, तो आपको चेक करने के लिए n टाइम लग जाएगा। मान लो हमने बोला कि 4 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? 2 से लेके 3 तक की लूप चलाओगे। अगर हमने चेक कर दिया कि 40 प्राइम है कि नहीं, कैसे पता करोगे? तो आप 2 से लेके 39 तक की लूप चलाओगे। ठीक है, तो हर नंबर के लिए आप n टाइम लूप चलाओगे। ठीक है, तो हमने कहा आपको ये फंक्शन अकेला कितना टाइम ले जाएगा? हमने कहा n टाइम ले लेगा पता करने के लिए। ठीक है, और ओवरऑल अगर मान लो हमें हर नंबर को चेक करना हो, ठीक है, 1 मेरा प्राइम है कि नहीं, क्या 2 मेरा प्राइम है कि नहीं, 3 का प्राइम है कि नहीं, 4 है कि नहीं। ठीक है, तो हर नंबर के लिए हमें n टाइम लग रहा है। तो ऐसे अगर n नंबर होंगे तो हमें ओवरऑल कितना टाइम लग जाएगा? n इंटू n स्क्वायर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसको करेंगे कैसा। देखो, मान लो हमें बस कोई नंबर है, हमने कह दिया 8 है। अब हमें चेक करना है ये 8 जो है ये प्राइम है कि नहीं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से, 4 से, 5 6 7, इन सब नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड करने पे किसी भी नंबर ने इस नंबर को ओवरऑल पूरा डिवाइड कर दिया तो हम आंसर दे देंगे कि भाई ये हमारा प्राइम नहीं है। अच्छा, बट ये बताओ, क्या सच में 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि हम जानते हैं ना 7 तो कभी डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, क्या कभी 6 8 को डिवाइड कर पाएगा क्या? ना। क्या 5 कर पाएगा? नहीं। 2 3 या 4 में चांस हो सकता है कि शायद डिवाइड कर लें। ठीक है, बट 5 6 7 तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर मेरा दिया गया है, ठीक है, तो उसको कौन डिवाइड कर सकता है? सबसे मैक्सिमम नंबर जो 8 को डिवाइड कर सके वो कौन है? अगर हम 8 को खुद कंसीडर नहीं कर रहे हो तो 4। ठीक है, अगर हमने 18 को चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो 18 को डिवाइड कर ले, तो 9 है। ठीक है, तो वो कह रहा है 18/2, 8/2, समझ रहे हो, ये चल रहा है। तो वही मैंने बोला कि अगर आपको चेक ही करना है कि कोई नंबर उस पर्टिकुलर n को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, तो आप पूरा उस n-1 तक लूप ना चलाओ, n/2 तक लूप चलाओ। तो होगा क्या कि भाई अगर हम मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें 8 को चेक करना है तो हम सिर्फ 2 और 3 और 4 को चेक करेंगे, क्या ये 3 वैल्यूज़ डिवाइड कर पा रही हैं। अगर ये कर लेंगी तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये हमारा प्राइम नहीं है। अच्छा, अगर नहीं कर पाएंगे ये नंबर तो हम बोल देंगे कि भाई हमारा नंबर प्राइम है। ठीक है, हमें 5 6 7 को यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फालतू की आइट्रेशन हम लोग कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो अगर हमें 12 को पता करना है 12 प्राइम है कि नहीं, तो उसको क्या लिख सकते हो? 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3 या 6 × 2। बट एक बात बताओ, 2 × 6 लिखो या 6 × 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, बात तो एक ही है ना।
इसका मतलब अब हमें एक और चीज़ पता चली कि भाई अगर हम देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 12 को हमें देखना है, तो 12 को चेक करने के लिए हम n/2 टाइम लूप चला रहे थे, 2 से लेके n/2 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उनको चेक कर रहे थे कि क्या वो 12 को डिवाइड कर पा रही हैं। अगर कर लेंगी डिवाइड तो 12 हमारा प्राइम नहीं है, और अगर नहीं कर पाएंगे डिवाइड तो 12 हमारा प्राइम है। यही हम सोच रहे थे। इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे करें भाई, देखो अगर हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 6 12 ये तो डिवाइड कर लेगा, ठीक है, तो मतलब हमारा ये प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर हम 3 से चेक करेंगे 3 × 4 ये भी 12 है, ठीक है। अगर हम 4 से चेक करेंगे 4 × 3 ये भी 12 है। बट ये बताओ 4 से चेक करने की ज़रूरत है क्या भाई? अगर 3 × 4 हमारा 12 है, अगर 3 को हम चेक कर रहे हैं जब, तो ये अगर 4 से मल्टीप्लाई होकर हमें 12 आंसर दे रहा है, तो 4 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 आंसर दे रहा है ना। तो क्या सच में 4 को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही जब 2 × 6 हमारा जब 12 आ रहा है, तो क्या 6 × 2 करके देखोगे क्या कि 12 आ रहा है कि नहीं? कभी नहीं देखोगे। तो ये 2 आइट्रेशन फालतू की नहीं हो गई। इसका मतलब है कि आप क्या करो, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 12 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, मान लो 3.7 ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपका स्क्वायर रूट आया है उसको इंटीजर में बदल लो, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर में? 3 हो जाएगी। 3 + 1 मतलब 4 बार चला के देख लो। अच्छा एटलीस्ट 4 बार चलाओगे तो पहले हमारा लूप कितनी बार चल रहा था? 2 3 4 5 और 6 टाइम चल रहा था, ठीक है, n/2 टाइम्स। तो इन सारी वैल्यूज से हम चेक करके देख रहे थे कि इन सबसे डिवाइड करने में हमारा नंबर जो डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। हमने इसको छोटा करके कितना कर दिया, हमने कहा अब जो है हम सिर्फ 2 3 और 4 को चेक करेंगे। तो हमने और ऑप्टिमाइज़ कर दिया अपना कोड। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 × 3 और 6 × 2 नेसेसरी नहीं थे, तो हमने क्या करा, हमने रूट n तक ही लूप चलाना ज़रूरी समझा चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n² से किस में बदल गई? n⁻1.5 में। तो कुछ बेहतर कर लिया। अब इसको देख लेते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने इस प्राइम नाम का फंक्शन बनाया जो n हमसे इनपुट लेगा 2 से लेके उस नंबर के स्क्वायर रूट तक। n***0.5 हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट होता क्या है, ये इसका मतलब क्या है n⁻1/2, और इसका मतलब क्या है n⁻0.5, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि हम n⁻0.5 पता स्क्वायर रूट तक उसको पहले निकाल लेंगे, इसके बाद उसको इंटीजर में बदल लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे। 2 से लेके उस नंबर तक हम एक लूप चलाएंगे जो हमारा जनरेट होगा। अगर कोई भी वैल्यू हमारे n को डिवाइड कर जाती है तो तुरंत हम बोल देंगे कि आंसर फॉल्स है, ये हमारा प्राइम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब हम बोल देंगे हमारा ये नंबर प्राइम है। तो ये फंक्शन ने बना दिया चेक करने के लिए कि प्राइम है कि नहीं। इसको टाइम लग जाएगा n⁻1.5, बिग O ऑफ n⁻1.5, इसको चेक करने में टाइम लग जाएगा। अच्छा हर बार हमें करना है कि हमारा ओरिजिनल टास्क क्या था कि 2 से लेके उस नंबर तक, मतलब हमें कुछ एक नंबर दिया गया होगा ना कि मान लो कि हमसे कह देगा 100 से कम कितने हमारे प्राइम होते हैं, तो ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे 2 से लेके 100 तक एक लूप चलाएंगे। हर बार हम उस नंबर जो भी नंबर होगा हम उसको भेजेंगे इस प्राइम में। अगर हमें इस प्राइम आंसर ट्रू देता है मतलब वो नंबर प्राइम है। अगर प्राइम नंबर हमें मिलता है तो हम उसको काउंट कर लेंगे। ये लूप चलता रहेगा, सारे प्राइम नंबर जो 100 से कम है हमें वो मिल जाएंगे, हम उसको आखिर में जाकर रिटर्न कर देंगे। बट इसमें आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, क्योंकि आपको कोई n वैल्यू दी रही है, आप n बार आपका ये लूप चलेगा और इस लूप की हर एक वैल्यू के लिए आप जो है 1.5 n⁻1.5 इतना टाइम आप जो है और लगा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, चेक करने के लिए। ठीक, तो ओवरऑल जो है टाइम आपका इतना लग रहा है n⁻1.5 लग रहा है, ठीक है, पूरा लॉजिक लगाने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो फॉर लूप है ये आपका 2 से लेके वो n की वैल्यू तक हर एक नंबर को उठा के चेक करेगा और उसको भेजेगा प्राइम नाम के फंक्शन में। प्राइम नाम को फंक्शन को खुद चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? n⁻0.5, क्योंकि स्क्वायर रूट तक चल रहा है लूप, है ना। और ये पूरा कितने टाइम चल रहा है? ये चल रहा है n टाइम। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? बिग O ऑफ n⁻1.5। जबकि आपको इसको बिग O ऑफ n में करने की कोशिश करनी है, मतलब आपको n² या n⁻1.5 में आपका टाइम लिमिट एक्सीडर रहा, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे आप यूज़ करोगे सीव ऑफ इराटोस्थेनिस। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको जल्दी समझा देता हूँ। देखो मान लो तुम्हें चेक करना है कि 10 से कम कितने बाइनरी होते हैं, 10 से कम कितने प्राइम होते हैं। कैसे पता करोगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया, ठीक है। 10 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 10 से कम तक चाहिए, तो जो प्राइम नंबर होंगे वो इतने में तो होंगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हमने 2 को देखा, भाई 2 है, 2 को सिलेक्ट किया। अच्छा अगर 2 को सिलेक्ट किया है तो ये तो पक्का है कि इसके 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो कभी प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि उनको एटलीस्ट 2 तो डिवाइड कर ही लेगा ना। तो हम 4 को हटा देंगे, 2 2 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना। फिर अब क्या और कोई नंबर है क्या इस पूरे एरे में जिसको 2 डिवाइड कर पाए? नहीं कर पाए, तो हमने ठीक है उसको छोड़ दिया। अगली बार में 3 को उठाया। अच्छा, अगर 3 यहाँ पे है तो 3 जो है वो किसको किसको डिवाइड कर सकता है? क्या 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 7 को डिवाइड कर नहीं। 9 को, हाँ भाई 9 को डिवाइड कर सकता है। 9 को हटा देंगे हम। अगली बार हम किसको उठाएंगे? 5 को उठाएंगे। 5 किसी को डिवाइड कर सकता है क्या आपने आगे? नहीं। 7 कर सकता है? नहीं। तो हमें नंबर मिल गया ना 2 3 5 और 7, तो आंसर 4 नहीं आ गया। यही है हमारा सीब ऑफ इराटोस्थेनेस। क्या कहता है कि भाई आप टेबल बनाओगे n नंबर की, आप सबसे पहला नंबर 2 को उठाओगे, और हम जानते हैं कि 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो प्राइम तो होंगे नहीं, क्योंकि उसको 2 तो डिवाइड करेगा ही। तो हमने क्या करा, उन सारे के सारे नंबर्स को हम मार्क ऑफ कर देंगे या फिर हटा देंगे, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे, अगला नंबर 3 के लिए सिमिलरली सारे जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे, जैसे कि 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं ये सबको हम हटा देंगे, मार्क ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये भी प्राइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे एक नंबर को उठाते जाएंगे और उसको जो है मतलब उसके जितने मल्टीपल हैं उन सबको हटाते जाएंगे, तो हमारे आखिर में जितना भी बचेगा वो सारा क्या बचेगा, वो हमारा 2 3 5 और 7। अगर 10 से कम है तो ये हमारे नंबर जो बचेंगे यही नंबर क्या होंगे, हमारे प्राइम होंगे। समझ रहे हो? तो ये हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि अगर n की वैल्यू 5 है, आपको पहले छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ दिखा देते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। मान लो n की वैल्यू 5 है, तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे लिख दिया सबकी वैल्यू, मान लो कि सबसे पहले कितने नंबर हो सकते हैं 5 से कम जो प्राइम होंगे, 1 2 3 4, यही 4 नंबर पॉसिबल है, यही प्राइम हो सकते हैं अगर n की वैल्यू 5 है तो अगर हम इसको ऐसा इंडेक्स वैल्यू बोलें तो ये हो गया इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। मैं जानता हूँ इंडेक्स 0 से चालू होते हैं, बट हम अभी समझाने के लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 इंडेक्स ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो 0 से भी आपको चालू करना है तो एक बॉक्स और बना दो, लो ये हो गई वैल्यू 0। अच्छा ये बताओ 0 से लेके 4 के बीच में अभी हमने मान लिया शुरुआत में कि चलो सारी की सारी वैल्यू जो है मेरी प्राइम होती हैं, मानने में क्या जाता है ना। तो हमने वही बोल दिया कि ट्रुथ नाम की पूरी हमने एक एरे बनाई, लेकिन इसमें सब शुरुआत में सबका वैल्यू ट्रू पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू 2 से कम है तो हमें रिटर्न करना होता है 0, ये तो कॉमन सी बात है। तो हमने अगर ऐसा कभी होगा तो रिटर्न कर देंगे 0, सीधा फंक्शन में बाहर आ जाएंगे, आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 0 1 या 2 इनसे कम हमारे 0 प्राइम्स होते हैं। फिर अच्छा ये बताओ, अगर कोई नंबर 0 है कोई नंबर 1 है तो क्या वो कभी प्राइम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप उसे पहले ही क्या कर दो, फॉल्स कर दो, सिंपल। तो इसके लिए हमने क्या करा, ट्रुथ के 0th इंडेक्स पे और ट्रुथ के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको फॉल्स कर दो, उनको हमने फॉल्स कर दिया। अच्छा फॉल्स करने का मतलब क्या है, जैसे जो हम ऊपर नहीं कट कर रहे थे 2 के मल्टीपल्स को, वहाँ कट करना इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे फॉल्स करना, सिंपल है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इस पूरी एरे में हम लोग जो वैल्यू ट्रू है हम उसको उठाने वाले हैं। तो अगर हमने 0 और 1 को फॉल्स कर रखा है तो हमें कौन सी वैल्यू ट्रू होगी, 2, तो हमने बोल दिया i की वैल्यू 2 है। अच्छा हमने 2 को जब सेलेक्ट किया तो हम क्या चाहते हैं, 2 के बाद आने वाले जितने भी मल्टीपल हैं इस पूरी एरे में उसको हम फॉल्स कर दें। उन्होंने बोला कि भाई जब तक मेरे 2 कम है n से, हम हर बार क्या करेंगे कि भाई चेक करेंगे कि क्या जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमने सेलेक्ट करा है इसमें जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है क्या ये ट्रू है, क्या ट्रुथ का i ट्रू है क्या? अगर ट्रू है इसका मतलब इससे पहले जो कुछ नंबर थे वो इसको कभी डिवाइड नहीं कर पाए हैं, तो 2 को नहीं डिवाइड कर पाए होंगे 0 में, 0 1 को मतलब लेना ही नहीं, 1 तो सबको डिवाइड कर लेता है यार, ठीक है, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो मैं चेक कर लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये ट्रू है तो 2 के जो मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 6 8 जितने भी मल्टीपल हैं इन सारे मल्टीपल्स के सामने वैल्यू हमें फॉल्स कर देनी है ना, मगर 2 को नहीं करना है ना, 2 को नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ये एक लूप चलाएंगे j इन रेंज, कहाँ i इंटू 2 से, i इंटू 2 मतलब 4 से चलाएंगे, कहाँ तक, जब तक हमारा नंबर लेस देन n है, और हर बार हम i को आगे बढ़ाते जाएंगे, 4 होगा अगली बार, फिर 6 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, तो हर बार हम जिस जिस इंडेक्स पे जाएंगे उसकी वैल्यू को फॉल्स करते जाएंगे। तो ये लूप जो है क्या करेगा, जो हमारा पर्टिकुलर i सेलेक्ट करा है उसके मल्टीपल्स को फॉल्स कर देगा। तो वही मैंने क्या करा, 2 का मल्टीपल क्या है 4, तो 4 जो है ये पड़ा है, इसकी वैल्यू क्या, इस पहले ट्रू थी, हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी, सिंपल है, ठीक है। अभी अपने में 5 के केस में तो सिर्फ इतनी बड़ी हमारी एरे है, तो इतना ही सीन चला अभी, मतलब ये हमारा लूप ख़त्म हो गया, क्योंकि जब i की j की वैल्यू नहीं जब 6 होगी तो हमारा 6 इज़ लेस देन n चेक करेगा, ऐसा तो नहीं है, n की वैल्यू 5 है तो हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाएगा लूप। फिर हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, i की वैल्यू पहले 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 को चेक करेगा कि क्या 3 की वैल्यू ट्रू है, 3 की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब इससे पहले जो 2 था वो इसको डिवाइड कभी कर ही नहीं पाया, तो अगली बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे,
अब 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सबको हमें क्या करना है, फॉल्स करना है। तो 3 के मल्टीपल के लिए फॉल्स करने के लिए हमने ये लूप चला दिया। तो आगे तो कोई मल्टीपल है नहीं, तो कोई भी वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 पे देखेगा क्या 4 में ट्रू पड़ा है क्या, 4 पे ट्रू नहीं पड़ा है, 4 यहाँ 4 में तो फॉल्स पड़ा, तो इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। ऐसे हमारा पूरा लूप खत्म हो जाएगा और हम ट्रुथ वैल्यू जो हमारी जो भी फाइनल हमारा ट्रुथ टेबल बनी है, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अच्छा, तो इसका मतलब है जो वैल्यू फॉल्स है वो तो प्राइम होगी नहीं। ठीक है, तो जो प्राइम है वहाँ तो ट्रू पड़ा होगा ना। तो हमने कह दिया ट्रुथ में काउंट कर लो कहाँ कहाँ ट्रू पड़ा है, जहाँ जहाँ ट्रू पड़ा है उसको काउंट कर लो, जो भी आंसर है उसको रिटर्न कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। तो 5 के केस में जो मेरा आंसर 2 आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक हल्का फुल्का समझ में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा कम से कम। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ है, इसको समझते हैं हम लोग जल्दी से, एक बार और जल्दी से समझ लेंगे बिल्कुल। ये देखो हमने क्या करा, एक हमें ट्रुथ नाम की एक हमारी हमने एरे बना रखी है। ठीक है, इसके बाद हम n से इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। n से इसलिए मल्टीप्लाई करने वाले हैं ताकि n नंबर ऑफ टाइम हमारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू आ जाएँ। सिंपल है। ठीक है, जब n टाइम्स हमारी ट्रू वैल्यूज आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर n की वैल्यू कम है 2 से तो रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि 0, 1 और 2 इनसे कम कोई भी प्राइम नहीं होते हैं, तो आंसर दे देंगे 0। हम क्या करेंगे, तो टेबल में 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग वहाँ पे वैल्यू पहले से फॉल्स रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0 और 1 पे हमें आंसर हमेशा फॉल्स ही मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से चालू करेंगे, चेक करना है यहाँ पे सिंपल। 2 से जब हम यहाँ पे चालू करेंगे हम चेक करेंगे कि जब तक मेरा ith वैल्यू कम है n से, हम उस इंडेक्स को चेक करेंगे। अगर वो इंडेक्स हमारा कभी भी 2 के बराबर है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सारे मल्टीपल की वैल्यूज़ को आगे जाके फॉल्स कर देंगे और फिर दोबारा हम चेक करेंगे। वैसे ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी मेरी, मतलब जो प्राइम नंबर होंगे सिर्फ वहीं पर ट्रू बचेगा, बाकी हर जगह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो मल्टीपल होंगे ना किसी न किसी नंबर के। और आखिर में आके रिटर्न कर देंगे तो डॉट काउंट, ये सारा कर लेंगे। तो यहाँ हमने सिव ऑफ इराटोस्थेनिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करा हुआ है। अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो आप मिस कर गए, वो है ये कंडीशन। ये कंडीशन n टाइम चल रही है, क्या इसको और कम करा जा सकता है क्या? तो इसको और कम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, हो सकता है कि भाई हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम 5 के लिए चेक कर रहे हैं, मान लो 5 के लिए चेक कर रहे हैं, 5 क्या करेगा, 10 को हटा देगा। ठीक है, 15 को हटा देगा, 15 के सामने वैल्यू फॉल्स कर देगा ना, 20 के सामने वैल्यू फॉल्स कर देगा। भाई ये सब करते हैं, एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके जो मल्टीपल्स हैं वो अपने मन से फॉल्स हो जाते हैं अंदर वाले फॉर लूप से। तो ये बताओ कि 5 × 5 से 25 को हटा देगा। ठीक है, बट ये बताओ 5 × 2 मतलब जो 10 है, ये 10 को क्या 5 फॉल्स कर पाएगा? भाई 10 तो 2 का मल्टीपल भी होता है ना। तो जब हमने 2 को सेलेक्ट करा होगा तो वहाँ पे 10 मेरा चला गया होगा पहले से ही, 20 मेरा फॉल्स पहले से हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही 5 से पहले 3 आता है, जब हमने 3 को सेलेक्ट करा होगा तो 6, 9, 12, 15 भी पहले से ही फॉल्स होगा। तो 5 जब हमें पता है कि भाई 5 से कम वैल्यूज़ जो हैं वो इसके मल्टीपल्स को हटाई दे रही हैं, तो हम क्यों 5 के लिए दोबारा चेक करें, जब हमें पता है पहले से सारे मल्टीपल्स की वैल्यू फॉल्स पड़ी हुई होगी, जो 2, 3 ये सब लोग पहले से कर देंगे, तो हम उस नंबर को क्यों ही चेक करें, है ना। भाई 25 है तो 25 को ही ये आगे जाके जो है हटा पाएगा, क्योंकि 25 को ना तो 2 हटा पाया होगा, ना तो 2 वैल्यू फॉल्स कर पाया होगा, ना तो 3 वैल्यू फॉल्स कर पाया होगा। तो इसका मतलब है कि भाई 5 × 1 मतलब 5, ये वैल्यू तो ट्रू रहेगी। हमें 5 × 2 मतलब 10, ये पहले 2 ने इसको हटा रखा है। 5 × 3 मतलब 15, 15 को 3 ने पहले से फॉल्स कर रखा होगा। 5 × 4 20, 20 को जो है यहाँ पे 2 ने पहले से, क्योंकि 22 का मल्टीपल है ना, तो इसने इसको वैल्यू वो फॉल्स कर रखा होगा। 5 × 5 25, 5 × 5 कुछ समझ में आ रहा है? 5 × 5 का मतलब क्या है कि अब जाके हमें 5 का एक पहला ऐसा मल्टीपल मिलेगा जिसको 5 जो है फॉल्स कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई अगर एक करेंट नंबर मेरा p है तो हम लोग हमेशा मार्क ऑफ कर देंगे मल्टीपल ऑफ p जो पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होगा। ठीक है, हम कैसे उसको ऐसा करेंगे, हम उससे खुद से मल्टीप्लाई करके वो नंबर पता करेंगे क्या होने वाला है। जैसे कि अभी अगर इसको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताऊं, तो अगर हम 5 के बारे में बात कर रहे थे तो 10, 15 और 20 को वो छू नहीं पाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं छू पाएगा? क्योंकि वो पहले से उनकी वैल्यूज़ फॉल्स किसने कर रखी हैं, 2 या 3 ने। इसका मतलब है हमें 5 को, अगर 5 को हमें चेक करना है कि 5 के और कितने पॉसिबल मल्टीपल्स हैं, तो हमें 5 × 5 से ही चालू करना पड़ेगा। 5 × 1 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये सारे नंबर पहले से ही फॉल्स होंगे। कौन सा नंबर फॉल्स नहीं होगा? 5 × 5। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पे ऊपर इफ़ की ये वाइल की कंडीशन है कि i इज़ लेस देन n, तो यहाँ पे क्या था कि अगर 5 इज़ लेस देन n है तो कंडीशन ट्रू हो गई मेरी। मान लो अगर n की वैल्यू 10 है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो 5 क्या करेगा,
5 का मल्टीपल भी यहाँ पे जो है मतलब 5 के जितने भी आगे आने वाले मल्टीपल हैं उन सब की वैल्यू को फॉल्स करेगा। तो 10 को वो फॉल्स करने के लिए जाएगा, तो 10 तो पहले से फॉल्स हुआ बैठा है ना, तो मैं कह रहा हूँ उसको क्यों ही करना। तो क्योंकि 10 को 2 पहले से ही फॉल्स कर चुका होगा और 5 जाके उसको फिर से फॉल्स करेगा, तो वो जो वैल्यू पहले से फॉल्स पड़ी हुई है उसको फॉल्स कर दोबारा करे क्या फ़ायदा है। तो मैं कह रहा हूँ इसको कब तक चलाएंगे, इसको चलाएंगे i इंटू आई जब तक लेस देन n है। समझ रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि 5 के लिए हमें 5 5 या 25, हमें 5 के लिए ऐसा पहला मल्टीपल कौन सा मिलेगा जिसको 5 हमेशा हटा सकता है, वो है 25। समझ रहे हो, क्योंकि 10 15 और 20 तो 5 से कम वैल्यूज़ पहले से ही हटा देंगी उसे, क्योंकि वो उनके मल्टीपल होते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो ट्रुथ हमने टेबल बना दी खटाक से, ठीक है, इनके लिए 2 है, रिटर्न कर देंगे 0 फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे फॉल्स, आई की वैल्यू 2 है। अब जब तक i इंटू आई इज लेस देन n है तब तक, अब पहले क्या था i इज लेस देन n, अब हमने बोल दिया i इंटू आई अगर लेस देन n है तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेक करेंगे वैल्यू ट्रू है क्या। अगर वो ट्रू है तो 5 के केस में अब हमें पहला मल्टीपल कौन सा मिलने वाला है 25, फिर 30, फिर 35, है ना, हमें ये सब मल्टीपल मिलने वाले हैं। तो इनके लिए हमने क्या करा, पहले हम क्या कर रहे थे 10 को चेक करते थे, 15 को चेक करते थे, तो यहाँ पे 2 से चालू करते थे कि 2 से लेके n तक सारे मल्टीपल्स को 5 के फॉल्स कर दो। बट हम समझ गए 10 और 15 और 20 ये सब तो पहले से फॉल्स हो जाएंगे, तो हमने क्या करा अब 25 से चेक करो। तो हमने कहा 25 से लेके n तक चलो और 5 5 बढ़ाते जाना, और अब जो 25 के बाद जितने मल्टीपल आ रहे हैं 5 के उन सारी वैल्यूज़ को फॉल्स कर दो, क्योंकि 25 से कम जो मल्टीपल्स हैं 5 के उनको 2 और 3 मतलब 5 से कम जो कुछ एलिमेंट हैं वो सारे उसको पहले से ही फॉल्स कर चुके होंगे। सिंपल, हल्का फुल्का समझ में अगर आ रहा हो तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर ना समझ में आए तो। मगर मेरे ख्याल से जो अगर आपको इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, मान लो i इंटू आई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, तो आप i इज लेस देन n वाला भी चला सकते हो अगर आपको ऊपर वाला अच्छा लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो ही जाता है, देखो समझ रहा हूँ। तो अगर इसको इंप्लीमेंट करना ये ज़्यादा बेहतर होगा आपका, अगर आपको समझ में आ गया है। तो अगर नहीं आया है तो i इज लेस देन n वाला भी चला सकते हो, उसमें बस ये होता है कि जे लूप 2 से लेके n तक चलेगा, और अगर आप इसमें i इंटू आई वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो इसमें 25 से लेके n तक चलेगा, अगर 5 के बारे में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलने वाला है। तो सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस जो है एक्स्ट्रा n स्पेस लेता है, वो ट्रुथ वाली नहीं जो हमने टेबल बनाई थी उसको चेक करने के लिए, एक लिस्ट बनाने के लिए, और रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है n टाइम तो चलता ही है इंटू लॉग ऑफ लॉग n, ये इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही लाख गुना बेहतर है n स्क्वायर से, इसको हमने बदला था n की पावर 1.5 से, ठीक है। अब जाके हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी किस में टूट के चेंज हो चुका है, n इंटू लॉग ऑफ लॉग n, और ये सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है अगर आपको प्राइम नंबर पता करने हो किसी गिवन नंबर के लिए कि उससे कम कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक वीडियो और रिकमेंड कर दूंगा आई बटन पे, तो आप वो भी देख सकते हो। वहाँ पर मैंने असल में पूरी टेबल बना के एक एक लाइन और अच्छे समझाई हुई है, तो शायद वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर देगा।